प्रयास प्रोडक्शन और विवा एंटरटेनमेंट की ओर से स्वर्गीय किशोर कुमार और एसपी बाल सुब्रमण्यम की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन में होने जा रहा है। प्रयास प्रोडक्शन और विवा एंटरटेनमेंट की ओर से स्वर्गीय किशोर कुमार और एसपी बाल सुब्रमण्यम की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन में होने जा रहा है, जिसमें प्रयास प्रोडक्शन और विवा एंटरटेनमेंट की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजा बुंदेला ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी बहुत कोशिश थी कि भोपाल के लोगों को जोड़ा जाए और नए लोगों को मंच दिया जाए। वहीं हमारे संवाददाता सऊद सिद्दीकी से बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजा बुंदेला की खास बातचीत के कुछ अंश। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। फिर आप सवाल कर लीजिएगा। एक तो आप सबका धन्यवाद। सालों भर बाद आप सबके दर्शन हो रहे हैं। पिछली साल हम यहाँ पे प्रेस नहीं कर पाए और हम लोगों ने खजुराहो कर लिया, लेकिन अब इस कल के प्रोग्राम के द्वारा अब तक मैं पहुँच रहा हूँ। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बहुत कोशिश थी कि कुछ ऐसा प्रोग्राम किया जाए जो यहाँ के लोगों को जोड़ा जाए और नए लोगों को हम मंच दे सकें। खजुराहो अलग बात थी, लेकिन भोपाल बहुत बड़ा कैनवस है। यहाँ राजधानी में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है और बेहतर होता है। साहित्य के नज़रिए से भोपाल बहुत जागरूक है। यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था, यहाँ की सरकार। तो एक ये प्रोग्राम ऐसा था जो अनिल जी ने 2 साल पहले शुरू किया था। और सबसे बड़ी बात है कि किशोरदा को लेकर, किशोरदा हमारे खंडवा के हैं और हमारे लिए गौरव की बात है कि हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी देश दुनिया में उन्होंने अपनी गायकी से, अपनी कला से, अपनी फिल्मों से भारत का नाम रोशन किया। उसी के साथ साथ बाला सुब्रमण्यम जी हैं तो साउथ के थे, लेकिन हिंदी के जो उन्होंने चमत्कारिक गाने गाए हैं। तो ये कोशिश हमारी ये हुई है कि इन दोनों लोगों को लेकर एक प्रयोग 3 घंटे का संगीतमय इवनिंग के साथ शुरू करें। हम जब कल आप आएंगे तो इसको बिल्कुल अलहदा तरीके से देखेंगे। म्यूज़िकल नाइट होती हैं, सब होती है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि ये बिल्कुल अलग तरीके से हो। भोपाल के बहुत सारे पुराने कलाकारों को हम मंच से सम्मान दे रहे हैं और बहुत सारे नए कलाकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कोशिश केवल यही है कि साफ सुथरा मनोरंजन हो, जो जनता के लिए कम से कम घर के बाहर निकल के जब वो निकले तो उनको पसंद आए। और आने वाले साल में इसको कैसे और हम अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उससे आप जैसे पत्रकार मित्रों से, आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ये विशुद्ध मनोरंजन प्रोग्राम है। आज हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड के मशहूर एक्टर राजा बुंदेला जी, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है, कई अहम रोल भी निभाए हैं। अब यहाँ पर आज राजधानी भोपाल में कल एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसी को लेकर आज हम इनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सर। कल एक आप लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या है वो? यहाँ के आपके स्थानीय अनिल नुकुलकर जी 2 साल से ये म्यूज़िकल प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की कामयाबी नहीं मिल रही है और ना ही वो उस तरह की पहचान जन जन तक हो रही है। हमारी कोशिश है, भोपाल इतना जागरूक शहर है, यहाँ धर्म जात का कोई मतलब नहीं है, यहाँ कला को ही लोग प्रेफर करते हैं। तो मेरा मन था बहुत दिनों से कि भोपाल में कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जो जन जन तक पहुँचे, तो मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। ये पहला साल है। हम पुराने कलाकार जो अब नहीं इस फील्ड में हैं गायकी के, उनका सम्मान कर रहे हैं और कुछ नए कलाकार जो उभरते हुए हैं उनके लिए हम एक मंच दे रहे हैं। कोशिश ये है कि 2-3 घंटे का एक शुद्ध मनोरंजन का कार्यक्रम में हो, जिसमें ना कोई राजनीति हो, ना कोई ज्ञान हो, ना कोई प्रवचन हो। विशुद्ध मनोरंजन। कुछ बॉम्बे के कलाकार हैं, कुछ बाहर के कलाकार हैं, कुछ आपके भोपाल के कलाकार हैं। सर लगातार जैसे मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ सम्मान करना है, तो क्या इसी जगह से करना है कि और भी अलग अलग फील्ड के लोग रहेंगे इसमें? ये केवल म्यूज़िक से संबंधित है, सिनेमा से संबंधित। आप जानते हैं हम खजुराहो में फेस्टिवल करते हैं, सिनेमा से लाइट, साउंड, डायरेक्शन, एक्टिंग, वो मंच एक अलग है। राम महोत्सव हम करते हैं धार्मिक, तो वो ओरछा में है। तो इसमें केवल हम साहित्य और संगीत ही देखें, तो जिसमें बैजू बावरा हैं, आपके नौशाद जी हैं, इस तरह के हर साल हम एक थीम पकड़ेंगे। इस साल हम नहीं पकड़ पाए क्योंकि समय कम था। तो हर साल एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर का
या ऐसे सिंगर को हम अपने मद्दे नज़र में रखेंगे और फिर उसके किए हुए गानों को, उसके किए हुए संगीत को हम जनता तक पहुंचाएंगे। सर कई आपने महत्वपूर्ण रोल निभाए हैं कई फिल्मों में, अभी काफ़ी टाइम से बॉलीवुड से आप मतलब दिखे नहीं किसी मूवी में, तो क्या अभी कोई प्रोजेक्ट है आप? एक अभी फिल्म रिलीज़ हुई लव ऑल, अगर आप देखें तो उसमें भी है, लेकिन एक्टिंग कम हो गई। डायरेक्शन कर रहा हूँ, मेरी एक फिल्म रिलीज़ हो रही है एलेक्स हिंदुस्तानी, कंप्लीट कर दी एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर, तो 15 अगस्त को वो रिलीज़ है। सिनेमा में एज एन एक्टर कम हुआ हूँ, लेकिन जुड़ाव तो अभी भी है, बना रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। सर जैसे किशोर कुमार के साथ अपन ने ज़्यादातर देखा है, लता मंगेशकर हुई या मोहम्मद रफ़ी का हमने कॉम्बिनेशन तो कई बार देखा है, ये एक अलग सा कॉम्बिनेशन है, ये इसका थॉट आप लोगों के दिमाग में कैसे आया? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि बाला सुब्रमण्यम जितने टैलेंटेड थे उतनी उनको वो पीक नहीं मिली। आप जैसा स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं, किशोर दा, रफ़ी दा, मन्ना डे, मुकेश, वो उस मयार के थे, लेकिन वो नहीं छू पाए। मैंने उनको एक बार इंटरव्यू में सुना था जो मेरे दिल को, उन्होंने कहा काश मैं मध्य प्रदेश में पैदा होता तो मैं इससे भी ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंचता, क्योंकि नॉन हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में वो पैदा हुए। तो पहले तो उनकी समस्या यही हो गई कि हिंदी सुधारो, फिर हिंदी सुधारो, फिर लोगों के कानों में ठीक लगे। तो मुझे लगा कि इनको याद करना, जिस आदमी ने आपके प्रदेश, आपकी क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी बात कही, हमारा फ़र्ज़ बनता है। रफ़ी साहब को तो हम याद करते हैं, अगली बार रफ़ी साहब के साथ कोई नया होगा, और ऐसे ही होगा, कोई साउथ का होगा, कोई उड़ीसा का होगा, कॉम्बिनेशन यही होगा कि एक उस बड़ा हाइट वाला, एक बेचारा साथ वाला, लेकिन यादगार ऐसी ही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए बुंदेला जी, जो कल एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे भोपाल में। कैमरा पर्सन अमन के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज़ 11 भोपाल।